नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक में आपका स्वागत है। खंजर, चाकू, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा घाव देता है। शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। हथियार चाहे कितने भी घातक क्यों ना हो, शब्दों की शक्ति उनसे कहीं अधिक होती है। शब्द न केवल घाव दे सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक मन और आत्मा पर असर डाल सकते हैं। एक योद्धा ने युद्ध में अपने दुश्मनों को तलवार से परास्त कर दिया, लेकिन जब उसी योद्धा को उसके किसी प्रिय व्यक्ति ने अपमानजनक शब्द कहे तो वह अंदर से टूट गया। घाव तलवार के थे, लेकिन सबसे गहरा घाव उस पर शब्दों ने दिया। एक दोस्ती वर्षों तक मजबूत बनी रही, लेकिन एक गलत फहमी के कारण कहे गए कटु शब्दों ने वह रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। तलवार के घाव समय के साथ भर सकते हैं, परंतु शब्दों के घाव कभी कभी जीवन भर दर्द देते हैं। इसलिए कभी कभी चुप्पी शब्दों के तीर से ज्यादा प्रभावशाली होती है। मीठे बोलने वाले को दुश्मन भी दोस्त मान लेते हैं और कड़वे बोलने वाले को अपने भी छोड़ देते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता या दिल से उतर जाता है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को लोग सिर्फ उनके ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता और मीठे बोलों के लिए भी याद करते हैं। वे अपने शब्दों से हर किसी को प्रेरित करते थे, इसलिए वे पूरे देश के प्रिय बन गए। अगर वे कठोर शब्दों का उपयोग करते तो शायद लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस न करते। शब्द ही तो हैं जो किसी का संसार बना सकते हैं और किसी की दुनिया उजाड़ सकते हैं। अगर किसी ऑफिस में एक मैनेजर अपने कर्मचारियों से अच्छे शब्दों में बात करता है तो वे उसके प्रति सम्मान रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं। लेकिन अगर वह हमेशा डांटता और कटु शब्द बोलता है तो लोग उससे बचने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी इज्जत कम हो जाती है। इससे साफ होता है कि मीठे बोल सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कभी सोचा है, हमें शब्दों को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक हो, मगर हम क्या करते हैं, उन शब्दों में डूब जाते हैं जिन्हें सुनना भी नहीं चाहिए था। किसी ने कुछ कह दिया, हमने पकड़ लिया, अपने दिल में उतार लिया और वहीं से हमारी समस्या शुरू होती है, वहीं से हमारे जीवन में दुख प्रवेश करता है। शब्द एक ऐसा हथियार है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो दुनिया जीत सकते हो, और गलत इस्तेमाल करो तो खुद हार जाओगे। शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा कौन सा है? जीभ। हाँ, हमारी जीभ सबसे मुलायम लेकिन सबसे घातक भी। एक तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, मगर शब्दों का घाव तो समय के साथ और गहरा होता जाता है। जब आप सब्जी मंडी जाते हैं, आपको लौकी चाहिए और कोई टमाटर चिल्ला रहा हो, तो क्या आप ध्यान देते हैं? नहीं ना। तो फिर किसी के कहे शब्द जो आपके मतलब के नहीं, उन्हें अपने भीतर क्यों उतारते हो? क्यों नहीं शब्दों से बचने के लिए एक अदृश्य रेनकोट पहन लेते, जिससे कोई भी अनचाहा शब्द आप तक पहुंच ही ना पाए? पर हम करते क्या हैं? हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, फिर उन्हीं शब्दों में उलझ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बस अब हमें जवाब देना है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। पर क्यों? किस लिए? क्या यह वाकई जरूरी है? क्रिकेट देखा है, वहां जब गेंद बाहर जा रही हो तो उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर आपने छेड़ा तो आउट होने की संभावना पक्की। तो जीवन में भी वही करो ना। जो शब्द आपके लिए नहीं हैं, उन्हें मत पकड़ो, छोड़ दो उन्हें। शब्द आपकी पहचान है। कड़वे शब्दों से रिश्ते टूटते हैं और मीठे शब्दों से पत्थर भी पिघलते हैं। शब्द किसी को जोड़ सकते हैं, शब्द किसी को तोड़ सकते हैं। शब्दों की धार तलवार से ज्यादा तेज होती है, इसीलिए बोलने से पहले सोचिए। अगर कोई आपके सामने आकर किसी और की बुराई कर रहा है तो ध्यान रखना, वही इंसान कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। दुनिया का नियम है, जो जैसा देता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। कुएं में जाओ और जोर से कहो, तुम बहुत अच्छे हो, आवाज लौट कर आएगी, तुम बहुत अच्छे हो।
पर अगर कहोगे तुम बहुत बुरे हो तो आवाज भी यही लौट कर आएगी। तो फिर क्यों ना हम अच्छे शब्दों का चयन करें, क्यों ना हम खुद को और दूसरों को बेहतर महसूस कराएं, क्यों ना हम अपने शब्दों से खुद की और दूसरों की जिंदगी संवारें। क्योंकि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो जख्म बहुत गहरा होता है। याद रखना, शब्दों के तीर चलाने से पहले सोच लो, क्योंकि घाव भर सकता है पर चोट याद रह जाती है। और किसी के बुरे शब्द सुनने से पहले भी सोच लेना, क्या ये सुनना और इन बुरे शब्दों को पकड़ना मेरे लिए जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी तो छोड़ दो और अपने मन का ख्याल रखो। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा बोले, अच्छा सुने, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।